आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटेड टू माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स के बारे में। और वैसे तो ये बहुत इजी और जो है सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप के सब्जेक्ट्स में इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है या फिर अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, या इवन अगर आप सिंपल माइक्रो भी पढ़ रहे हैं तब भी आपको पता होना चाहिए माइक्रोब्स की एप्लीकेशन के बारे में, या उनसे क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं या उन्हें हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं उनकी एप्लीकेशन के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए ये टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है एंड हमें इसकी थोड़ी बहुत नो हाउ होनी चाहिए। तो अब हम इसको सिंपल तरीके से समझते हैं कि माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स आखिर होते क्या हैं। अगर मैं एक लाइन की डेफिनेशन में बोलूँ कि माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स क्या हैं, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि प्रोडक्ट्स जो कि माइक्रोब्स बनाएं या माइक्रोब्स जो हैं उसको सिंथेसाइज करें, उन प्रोडक्ट्स को हम लोग माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इसकी वन लाइन डेफिनेशन मतलब समझने के हिसाब से पूरी है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये वन लाइन की डेफिनेशन तो इनफ नहीं होगी। तो इसलिए हमें जो है इसको थोड़ा सा आंसर को अच्छे से हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो अब हम इस आंसर को देखते हैं। तो अगर हम एग्ज़ाम में लिखेंगे तो वी हैव टू राइट इट लाइक दिस कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, अलजी, ये जो है वो प्रोड्यूस करते हैं वाइड रेंज ऑफ यूज़फुल कंपाउंड्स की, ठीक है, अपनी नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान। और इन कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इन कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स बोलते हैं। और ये जो है वो नेचुरली भी प्रोड्यूस हो सकते हैं और इनको ना हम लोग इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन के थ्रू भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं अंडर केयरफुली कंट्रोल्ड कंडीशंस में। तो हमें पता है कि माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि माइक्रोब्स बनाएं अपने नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान, तो उन्हें हम लोग माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स कहते हैं। और ये इनकी वाइड रेंज होती है, बहुत सारी होती है। तो अब हम जो है वो देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइक्रोबियल प्रोडक्ट है। क्योंकि इस एंटीबायोटिक्स की वजह से ही हम लोग डेडली बैक्टीरियल इन्फेक्शन से अब फाइट कर सकते हैं। ठीक है, इट्स बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो इस वजह से ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइक्रोबियल प्रोडक्ट है। उसके अलावा जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो आपको उस प्रोडक्ट का नाम, जैसे एंटीबायोटिक है, एंजाइम से या कुछ भी उससे रिलेटेड, आपको ना एक थोड़ी बहुत सी ना उसकी डेफिनेशन देनी है एंड देन आपको जो है वो 2-3 एग्जांपल्स देने हैं, तो आपका आंसर बहुत अच्छा बन जाएगा। अब जैसे कि एंटीबायोटिक की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं? ये सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं ये सब्सटेंस। क्यों? ताकि वो किल कर सकें या फिर इनहेबिट कर सकें अदर माइक्रोब्स को। और अदर माइक्रोब्स को किल करने के लिए, उन्हें इनहेबिट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम लोग एंटीबायोटिक्स कहते हैं, सिंपल। और जो है एग्जाम्पल इसका क्या है एंटीबायोटिक का? जैसे कि पेंसिलिन है और उसके अलावा एराथ्रोमाइसिन है, और भी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं। बट अगर आपको ज़्यादा एंटीबायोटिक के नाम याद नहीं होते तो यू कैन राइट लाइक दिस, कोई भी छोटे से या इजी से नाम जो आपको याद हो, आप इसकी जगह पे वो भी लिख सकते हो। एंजाइम्स पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं ना वो वाइडली यूज़ होते हैं अक्रॉस मैनी इंडस्ट्रीज़ में। लाइक वो इतने इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो कि मैनी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जो है वो यूज़ किए जाते हैं। अब वो कहाँ कहाँ पे एंजाइम्स यूज़ होते हैं? डिटर्जेंट में, फूड प्रोसेसिंग में यूज़ होते हैं, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में, एंड देन टेक्सटाइल प्रोडक्शन में भी वो एंजाइम्स यूज़ होते हैं। अब एंजाइम्स की एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि अमाइलेज से, प्रोटीएज से, लाइपेज से। एंजाइम्स के बाद अब हमारे पास बेवरेजेस हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो वाइडली यूज़ किए जाते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड बेवरेजेस। और जो है ये काफ़ी टाइम से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड बेवरेजेस। अब ये जो बेवरेजेस हैं वो प्रोड्यूस होते हैं थ्रू माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के थ्रू, ठीक है। और जिसमें क्या होता है, शुगर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है अल्कोहल में। अब बेवरेजेस के एग्जांपल्स आप देंगे जैसे कि बियर है, वाइन है, ये। दैन जो है ऑर्गेनिक एसिड्स आ जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो काफ़ी ऑर्गेनिक एसिड्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं थ्रू माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। अब उसमें एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड है, वो किस में यूज़ होता है? यूज़ होता है इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में। और लैक्टिक एसिड है वो यूज़ होता है योगर्ट प्रोडक्शन में। एसिटिक एसिड है वो यूज़ होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर।
ये छोटी छोटी डिटेल्स ऐड करने से भी आपके मार्क्स जो है वो बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर आप सिट्रिक एसिड का यूज़ बता रहे हो, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो एग्जामिनर को पता चल रहा है कि हाँ इस बंदे में या इस स्टूडेंट ने लिखा है तो लाइक इसकी नॉलेज कितनी अच्छी होगी। तो आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत सी ऐड करनी चाहिए। देन फिर अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, जो कि है अमाइनो एसिड्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के। और वो अमाइनो एसिड्स हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? फूड और फीड इंडस्ट्रीज़ में हम लोग उन्हें यूज़ करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे आप देख लें ग्लूटामिक एसिड, जो कि एक अमाइनो एसिड है, वो क्या हो, वो इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं एज अ फ्लेवर इन्हेंसर के तौर पे फूड इंडस्ट्रीज़ में। उसके अलावा लाइसिन अगेन एक अमाइनो एसिड है, लेकिन वो यूज़ हो रहा है एज अ सप्लीमेंट इन द एनिमल फीड में यूज़ हो रहा है। पास हैं विटामिन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म विटामिन को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनको हम लोग यूज़ करते हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट या फूड एडिटिव्स के तौर पर। अब वो कौन से विटामिन प्रोड्यूस कर सकते हैं, सब तो नहीं लिख सकते हम लोग यहाँ पे, तो हम बस थोड़े से लिख रहे हैं। विटामिन B12 हो गया, B2 हो गया, विटामिन C हो गया, ये सारे विटामिन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। देन फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है सिंगल सेल प्रोटीन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, वो एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन भी हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। उस प्रोटीन को हम लोग क्या कहेंगे? उस प्रोटीन को हम लोग सिंगल सेल प्रोटीन बोलेंगे। शॉर्ट में हम उसको SCP भी बोल सकते हैं। और ये इस प्रोटीन की सोर्स में इंक्लूड होता है, लाइक कहाँ कहाँ से मिल सकता है ये सिंगल सेल प्रोटीन आपको? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट, बैक्टीरिया, अल्जी, फंजाई, ये सब इन सब से मिल सकता है। और जो सिंगल सेल प्रोटीन होता है ना, उसको हम लोग यूज़ करते हैं एज अ फूड और फीड में। क्योंकि जो है ये रिच होता है प्रोटीन में, विटामिन में और मिनरल्स में। अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारी माइक्रोबियल प्रोडक्ट में, वो हैं प्रोबायोटिक्स। ये क्या होते हैं? प्रोबायोटिक्स जो होते हैं ना, वो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है। जो कि अगर आप खाते हो तो वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं आपकी टू मेंटेन अ हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो अच्छा रखते हैं या उसको मेंटेन करते हैं। प्रोबायोटिक्स वो होते हैं। और जो प्रोबायोटिक्स जो है वो कॉमनली आपको कहाँ पे मिल सकते हैं? आपको योगर्ट में मिल सकते हैं, आपको फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स में मिल सकते हैं, और उसके अलावा डाइट्री सप्लीमेंट्स में मिल सकते हैं। और कॉमन प्रोबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? उसमें आपके पास है लैक्टोबैसिलस है, आपके पास बिफिडोबैक्टीरियम है, और भी अगर आप कोई एग्जांपल ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ETC। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरी प्रोडक्ट्स जो कि हैं बायो फर्टिलाइज़र और बायो पेस्टिसाइड्स। हमने पढ़ा और हमने देखा भी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फार्मास्यूटिकल्स में कैसे उनका रोल है, जैसे कि वो एंटीबायोटिक बना रहे हैं। ठीक है। उनका फूड इंडस्ट्री में कितना रोल है कि वो जो है अमाइनो एसिड्स हो गए, विटामिन हो गए, ये सारी चीज़ें वो मतलब बना रहे हैं। पेपर मैन्युफैक्चरिंग में, डिटर्जेंट में एंजाइम यूज़ हो रहे हैं। लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एग्रीकल्चर में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? थ्रू बायो फर्टिलाइज़र्स और बायो पेस्टिसाइड्स के तौर पे। अब इसमें एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल राइजोबियम जो होता है एक बैक्टीरियम, वो क्या करता है? फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और इम्प्रूव करता है सॉइल फर्टिलिटी को। फिर बैसिलस थ्यूरिजिनेसिस है, जिसको हम लोग कॉमनली BT के नाम से भी जानते हैं। वो क्या करता है? वो नेचुरली प्रोड्यूस करता है ऐसे प्रोटीन्स जो कि कंट्रोल करता है इंसेक्ट पेस्ट को। और माइकोराइजल फंजाई है हमारे पास। ठीक है। माइकोराइजल फंजाई है जो कि क्या करती है? वो उसकी एसोसिएशन होती है प्लांट रूट के साथ, और फिर जिसके नतीजे में वो क्या करती है? इम्प्रूव करती है न्यूट्रिएंट अपटेक बाय प्लांट्स। जो है वो लास्ट प्रोडक्ट जो है वो है बायोफ्यूल। माइक्रोब्स जो होते हैं ना, वो प्रोड्यूस करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जिनको हम लोग बायोफ्यूल्स बोलते हैं। अब बायोफ्यूल्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो पोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं, जो कि फॉसिल फ्यूल से जो पोल्यूशन होती है, अगर आप फॉसिल फ्यूल को बायोफ्यूल से मतलब रिप्लेस कर दो तो पोल्यूशन रिड्यूस होगी, और ये हमारी डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स भी कम करते हैं। अब बायोफ्यूल जो है वो रिन्यूएबल हैं। ठीक है। लेकिन फॉसिल फ्यूल्स रिन्यूएबल नहीं है, तो इसलिए उनके ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको भी रिड्यूस करता है। एंड एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल जैसे इथेनॉल है, वो यीस्ट प्रोड्यूस करेगी थ्रू द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स। एंड बायोगैस है जो कि हम प्रोड्यूस होती है एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं उसको फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट से।